आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 9, कक्षा 11 अथवा कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, और मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार याद करने की जो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह अलंकार अनुप्रास, यमक और श्लेष आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है, यहां देख सकते हैं आप। जहां पर एक ही अक्षर अथवा वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक ही अक्षर अथवा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। बिल्कुल आसान परिभाषा है। जहां पर एक ही वर्ण या अक्षर कह सकते हैं आप, या अक्षर या वर्ण दोनों एक ही चीज हैं कि बार बार आवृत्ति हो, यानी बार बार आते हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यहां पर आप देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार का काफी प्रसिद्ध उदाहरण है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। और यहां स्पष्टीकरण में आप देख सकते हैं लिखा है, यहां पर चा और ला वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। यहां पर कौन से वर्ण की, चा वर्ण की और ला वर्ण की आवृत्ति यानी बार बार आए हैं, एक से अधिक बार आए हैं, इसलिए दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहां पर आप देख सकते हैं चा वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आया है और ला वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आया हुआ है। तो जहां पर एक वर्ण या अक्षर की एक से अधिक बार आवृत्ति हो या बार बार आए, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। दूसरा अलंकार क्या है, दूसरा अलंकार है, यहां पर आप देख सकते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है कि काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो, किंतु क्या हो, उसके अर्थ में भिन्नता हो, वहां यमक अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जहां पर काव्य में शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, यानी एक शब्द एक से अधिक बार आता है किंतु उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी भिन्नता होती है अर्थों में, वहां यमक अलंकार होता है। कौन सा, यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का भी काफी प्रसिद्ध उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो यमक अलंकार की परिभाषा क्या है कि काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो, वहां यमक अलंकार होता है। यहां आप देख सकते हैं कनक कनक शब्द जो है 2 बार आया हुआ है। कितनी बार, 2 बार आया हुआ है। और दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा।
एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना। दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो आप परिभाषा से समझ सकते हैं कि काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, यहां आप देख सकते हैं कनक कनक शब्द बार बार यानी 2 बार आया है, एक से अधिक बार आया है, किंतु अर्थों में भिन्नता हो। किंतु इसके अर्थ में क्या है? भिन्नता है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना। अर्थों में भिन्नता हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। यहां पर आप स्पष्टीकरण में भी देख सकते हैं, यहां कनक 2 बार आया है और अर्थों में भिन्नता के कारण यमक अलंकार है। यहां कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन इसके अर्थों में भिन्नता होने के कारण यहां कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। काफी प्रसिद्ध उदाहरण है यमक अलंकार का। और इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा अलंकार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है? जहां काव्य में कोई शब्द, जहां काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो, जहां काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो, और उसके क्या हो? एक से अधिक अर्थ हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जहां काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। तो श्लेष अलंकार का भी प्रसिद्ध उदाहरण है, चिर जीवे जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये ब्रस भानुजा, वै हलधर के वीर। चिर जीवे जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये ब्रस भानुजा, वै हलधर के वीर। तो यहां आप देख सकते हैं ब्रस भानुजा और हलधर एक बार ही शब्दों का प्रयोग हुआ है। ब्रस भानुजा भी एक बार आया है और हलधर भी एक बार आया है, लेकिन इन दोनों शब्दों का यानी इस ब्रस भानुजा का भी एक से अधिक बार अर्थ प्रयुक्त हो सकता है और हलधर के भी एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं स्पष्टीकरण में, इस उदाहरण में ब्रस भानुजा और हलधर शब्द एक ही बार आए हैं। दिए गए उदाहरण में ब्रस भानुजा और हलधर शब्द एक ही बार आए हैं, किंतु उनके अर्थ अनेक हैं। किंतु उनके अर्थ क्या हैं? अनेक हैं। और परिभाषा में आप पढ़ सकते हैं कि जहां काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। और यहां पर ब्रस भानुजा और हलधर एक ही बार प्रयुक्त हुए हैं, दिए गए उदाहरण में या आए हैं, किंतु इनके अर्थ क्या हैं? अनेक हैं। तो यहां आप देख सकते हैं ब्रस भानुजा का पहला अर्थ क्या है? राजा ब्रस भानु की पुत्री कौन? राधा। एक तो ब्रस भानुजा का अर्थ हो गया राजा ब्रस भानु की पुत्री कौन? राधा। और दूसरा ब्रस भानुजा का अर्थ क्या हो गया? वृषभ अर्थात बैल। वृषभ माने क्या होता है? बैल की बहन। और बैल की बहन को क्या कहा गया है? गाय कहा गया है। यानी बैल की बहन कौन होती है? गाय होती है। एक तो ब्रस भानुजा का अर्थ हो गया राजा ब्रस भानु की पुत्री राधा, और दूसरा ब्रस भानुजा का अर्थ क्या हो गया? बैल की बहन कौन? गाय। तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्रस भानुजा के 2 अर्थ हो गए, इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार है। और अगला जो शब्द है हलधर, हलधर के भी कई अर्थ हैं। यहां आप देख सकते हैं पहला अर्थ है बलराम। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को हलधर भी कहा जाता है।
हलधर का दूसरा अर्थ क्या होता है? बैल, क्योंकि बैल भी हल को धारण करते हैं, इसलिए बैल को हलधर भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि काव्य में जहां पर कोई एक शब्द एक बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं इन तीनों अलंकारों को याद करने की एक शानदार ट्रिक। तो यहां पर आप देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार को याद करने की ट्रिक क्या है, यमक अलंकार को याद करने की ट्रिक क्या है, और यहां पर श्लेष अलंकार को याद करने की ट्रिक यानी तरीका क्या है। तो अनुप्रास अलंकार जहां पर कोई वर्ण या अक्षर, जहां पर कोई वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आता है, एक से अधिक बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर कोई वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहां अनुप्रास अलंकार हो जाए। और यमक अलंकार जहां पर कोई एक शब्द, मान लीजिए कनक शब्द उदाहरण में है, कनक शब्द एक से अधिक बार आया है, एक से अधिक बार यानी कितनी बार आया है? उदाहरण में आपने देखा 2 बार आया है। और कनक शब्द 2 बार आया है यानी कनक 2 बार लिखा है, और दोनों का क्या है? अर्थ क्या है? अलग अलग है। अर्थ क्या है? अलग अलग है। और यहां पर आप देख सकते हैं जब दोनों का अर्थ अलग अलग है, शब्द एक जैसे हैं, शब्द एक जैसे हैं, कनक ऐसे लिखा हुआ है और दोनों एक ही तरीके से लिखा है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है और दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की क्या बात है? श्लेष अलंकार में है कि जहां पर कोई शब्द एक बार आए, कितनी बार? एक बार आए, एक बार आता है, और उसके अर्थ क्या होते हैं? उसके अर्थ हो जाते हैं अनेक। अर्थ क्या हो जाते हैं? अनेक हो जाते हैं, वहां श्लेष अलंकार हो जाता है। अनुप्रास अलंकार जहां एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए, अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, अर्थ अलग अलग हो जाएं, वहां यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार जहां एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ अनेक हो जाएं या उसके अर्थ कई हो जाएं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यदि आप इस वीडियो को एक बार पुनः देख लेंगे अच्छे से तो आपको ये जीवन भर नहीं भूलेंगे अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, और ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को आप अपने सहपाठियों में जरूर शेयर करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।